हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे विच लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टू गिव इन 2022। इसके अंदर हम दोनों 5 ईयर एंड एज वेल एज 3 ईयर के जितने भी लॉ एग्जाम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लॉ एग्जाम्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से फॉर्म्स फिल करने चाहिए। और ये फॉर्म्स आपको फिल करने मैंडेटरी हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये नेसेसरी हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म्स फिल नहीं करते और बाद में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो it is better to get admission in any of these colleges than to go for a local law school जिसका ना तो कोई नाम है, ना तो जहाँ पे कोई प्लेसमेंट है, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हम बात करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देख लेते हैं कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लैट ऑब्वियसली हर बच्चा क्लैट देता ही देता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके अंदर सारे के सारे आपके मोस्टली एनएलयूज आ जाते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज एनएलयू दिल्ली। उसके लिए आप एलेट का एग्जाम देते हो एनएलयू दिल्ली के लिए, ठीक है ना, एनएलयू दिल्ली। अब अगर आप यू वांट टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, जैसे क्लैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, सिलेबस, बुक्स, शेड्यूल, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको स्लैट का एग्जाम भी देना है। जब आप स्लैट इज सिम्बाइसिस का लॉ एडमिशन टेस्ट होता है आपका। तो सिम्बाइसिस का देखिए, हाँ इसकी फीस इज ऑन द हायर साइड, बट इतनी भी ज्यादा हायर साइड पे नहीं है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कितनी फीस है, सब कुछ, ठीक है। अगर आप यू गोइंग फॉर सिम्बाइसिस, तो आपने सिर्फ पुणे या नोएडा नहीं भरना है, ट्राई टू गो टिल एटलीस्ट हैदराबाद, ठीक है ना। तो 3 तो भरने भरने हैं, ट्राई करो कि चारों के चारों भर दो। बिकॉज जब आपका एग्जाम कहीं आपको एडमिशन नहीं मिल रही होती ना, तो ये वाले भी, मतलब ठीक है, पुणे एंड नोएडा आर गुड, लाइक ये इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। बट हैदराबाद और नागपुर भी ठीक लगते हैं इंस्टेड ऑफ दोज लोकल कॉलेजेस। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है ना। तो हमने सारे आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप कौन से कॉलेजेस के लिए कंसिडर होना चाहते हो। तो हम चारों ही भर देंगे टू बी ऑन द सेफ साइड, राइट। उसके बाद आपका एनलैट होता है, जो कि नारसी मॉन्जी का एग्जाम है। अगेन इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ कैसे करना है, इवन स्लैट के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ आई टेल यू ऑन माई चैनल, ठीक है ना। तो मैं बहुत बहुत सारे लॉगिरियंस आपको सिम्बाइसिस के अंदर मिलेंगे। यू कैन चेक आउट माई टेस्टिमोनियल्स, जितने भी बच्चों ने लिखा है कि हमारी एडमिशन हुई है तो सिर्फ लॉगिरी की वजह से हुई है, राइट। तो आपको सब कुछ फ्री के अंदर आपको लॉगिरी पे मिलता है, राइट। तो आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चारों एग्जाम प्लस आपका 5th एग्जाम जो है वो है MHCET का। इवन एनलैट के अंदर भी आपको मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है, हैदराबाद, ये सब मिल रहे हैं। तो इट्स फाइन, आई मीन, बिकॉज इन वाले कॉलेजेस के अंदर क्या है, हमें प्लेसमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है, हमें प्लेसमेंट्स मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। नंबर 3, हमारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो हमें, मतलब अगर हमें लॉ करना ही है, हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी ही है, हमें वो अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करवाने ही हैं, तो हम अच्छे लॉ स्कूल में क्यों ना जाएं, हम एक बेकार से लॉ स्कूल में क्यों पढ़ें, राइट। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि अगर आप, बहुत बच्चे कहते हैं हमने जुडिशरी के लिए जाना तो हम कोई भी कॉलेज से कर लें, तो मैं डिस्कस कर लूंगी, वो भी डिस्कस करेंगे हम इन अ वाइल, राइट। तो MHCT के अंदर अगर आपको GLC बॉम्बे मिल जाता है, ILS पुणे मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये 5 एग्जाम्स हर बच्चा भरेगा इफ यू आर अ सीरियस लॉ, इफ यू आर अ सीरियस लॉ एस्पिरेंट, ठीक है ना, कि भाई मुझे करनी ही करनी लॉ है, ठीक है ना, करनी ही करनी 5 ईयर लॉ है, ठीक है। तो फिर आप इन पांचों एग्जाम्स को दोगे ही दोगे। एनी अदर लोकल कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इवन 4 सीट्स आई थिंक ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हो, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो कोई भी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में है, एक आपका पुणे के अंदर भी आई थिंक, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हो कि ठीक है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स है, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, फैकल्टी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, स्टूडेंट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, जो फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में, वो बच्चे आएंगे। वो बहुत ज़रूरी रहता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो,
रिमेंबर दैट, राइट। तो ये वाले एग्जाम, ये जो 5 पहले के 5 एग्जाम्स है, ये तो हर बच्चा देगा ही देगा, राइट। अब यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्स के नाम ऐड करना चाहती हूँ। एक तो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड ओपी जिंदल, ठीक है ना, जिसके अंदर जो आप एलसैट का एग्जाम देते हो उसके लिए, ठीक है ना। अब ओपी जिंदल की फीस और क्राइस्ट की भी फीस इज ऑन द हायर साइड, ओपी जिंदल की तो बहुत ही ज्यादा है, तो प्लीज चेक करके फॉर्म भरना, कोई फायदा नहीं, क्या फॉर्म भर दो बाद में आपको अरे इसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो इसे आप पहले ही टिक किया क्रॉस कर दीजिए, इसकी फीस चेक कर लीजिए। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी आप देख सकते हैं कि बैंगलोर के अंदर है, आई थिंक दिल्ली के अंदर भी है, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगेन बेटर देन द लोकल कॉलेजेस। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फिर थोड़ा नाम है, बट जो मैंने पहले आपको 4 से 5 एग्जाम्स बताए हैं, अगर उसके अंदर आपकी एडमिशन होती है तो वो द बेस्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ की। ओके तो सबसे पहले हम 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आप इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करोगे एक साथ, मतलब 5 एग्जाम्स कैसे प्रिपेयर करोगे इतने सारे, और बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज 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 ये वीडियो देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम 3 ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डू इट। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 5 ईयर वालों को मैंने यहाँ रोक रखा है, तो 5 ईयर लॉ एग्जाम नहीं होता है, मतलब 5 ईयर लॉ कोर्स नहीं है इनके पास, ठीक है। देयर इज नो 5 ईयर लॉ कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओनली 3 ईयर, ठीक है ना, ओनली 3 ईयर, ठीक है ना। तो जो 5 ईयर वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास करना है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे सकते। एमएचसीटी 3 ईयर और 5 ईयर दोनों होता है। एमएचसीटी के अंदर अगर आपको अगेन जीएलसी बॉम्बे मिल जाता है, आईएलएस पुणे मिल जाता है, तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, मतलब मजा आ जाएगा अगर आपको जीएलसी बॉम्बे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे है, इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है बट फिर भी इट इज बेटर देन ऑल द अदर्स। एंड जो बेस्ट आ गया है वो है एनएलएसआईयू बैंगलोर। अब एनएलएसआईयू बैंगलोर के अंदर नो डाउट उनकी नोटिफिकेशन आ गई है कि 3 ईयर लॉ एग्जाम होगा, 3 ईयर लॉ मतलब कोर्स होगा, एग्जाम अभी उन्होंने बताया नहीं है। क्या वो क्लैट के थ्रू ही एडमिशन लेंगे या क्या होगा, कुछ उन्होंने अपने एग्जाम नहीं बताया, ठीक है ना। जैसे ही वो एग्जाम का क्लैरिटी देंगे तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू, बट अभी के लिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमएचसीटी और इन तीनों की अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इमीडिएटली अगर हमें इसका भी पता चल जाएगा जो भी है, तो हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्वियसली आप एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए भी अपियर होगे, अगर वहां पे आपको एडमिशन मिल जाती है तो उसकी जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी बेस्ट प्लेसमेंट्स होंगी, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीएलसी बॉम्बे से भी अच्छी प्लेसमेंट्स आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर में मिलेंगी। ओके अगर आपका कोई और एग्जाम है जो आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, बट ये तो आपको देना ही देना है, राइट नाउ। अब कैसे इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी करोगे, प्रायोरिटाइज विच एग्जाम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए कौन सा एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आपके लिए मे बी क्लैट सबसे ज्यादा जरूरी है, आप कहोगे कि क्लैट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी क्लैट है, ठीक है। अगर मेरा क्लैट नहीं क्लियर होता ना तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी स्लैट है, ठीक है ना। बहुत बच्चे ये करते हैं कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, क्लैट है, कि देखो ठीक है, एक तो मेरा थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम और थोड़ा इजी, स्लैट कंपैरेटिवली इजी होता है, बट इसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, आपको लिखना होता है, तो आपकी अगर राइटिंग अच्छी है और आप बोलते अच्छा हो तो स्लैट आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्रायोरिटी आप कर सकते हो। बट कई बच्चों का होता है कि नहीं मैं महाराष्ट्र से हूँ, या फिर नहीं क्लैट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और एमएचसीटी जीएलसी बॉम्बे मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये भी एक अच्छा, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लैट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, एनलैट नार्सी मॉन्जी मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, क्लैट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, एलेट मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मे बी आप कह सकते हैं क्लैट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं आर्मी बैकग्राउंड से, तो एआईएल मोहाली मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट रखनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अगर क्लैट में ना हुआ तो स्लैट तो मेरे को पक्का क्लियर करना है, ठीक है। अगर स्लैट में ना हुआ तो मेरे को एनलैट पक्का क्लियर करना है, अगर एनलैट में हुआ तो एमएचसीटी। तो आपकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कवर द सिलेबस ऑफ द एग्जाम फर्स्ट, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका सिलेबस तुम सबसे पहले कवर करोगे, ठीक है ना। उसका सिलेबस सबसे पहले कवर करोगे, एंड जो उसका सिलेबस कवर कर लिया फिर देखोगे कि दूसरे एग्जाम में कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर करने हैं। प्रायोरिटी हर कोई रखेगा, एक बैकअप ऑप्शन, एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हर किसी ने रखना है, आप रख सकते हो, ठीक है ना। हमें उस लोकल लॉ स्कूल में नहीं जाना है, हमें एक अच्छे लॉ स्कूल में जाना है, ठीक है। आप देखोगे कि सिलेबस ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इज सेम, ठीक है ना। फॉर अदर मतलब जितना भी सेम है, कुछ आपको थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने पड़ेंगे, तो आप वो आप कर सकते हो,
ठीक है ना, यू कैन कवर दोज टॉपिक्स। इवन जब आप एग्जाम से पहले भी अगर वो टॉपिक्स पिक करते हो तो आप एक एग्जाम पे एक टाइम पे फोकस करो, फिर सेकंड एग्जाम को लेकर आओ, फिर थर्ड, ऐसे। ठीक है ना, इस हिसाब से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, राइट। तो उसके बाद आपका हैव अ स्ट्रॉन्ग और गुड बैकअप ऑप्शन। ठीक है ना, एक टूटा फूटा बैकअप ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर मेरी कहीं ना हुई ना तो ये लोकल कॉलेज है मेरे घर के पास, यहाँ से मैं लॉ कर लूंगी। नो, उससे बेटर ये है कि अगर आप 5 ईयर लॉ एस्पिरेंट हो फिर आप 3 ईयर के लिए चले जाओ। ठीक है ना, बट हमें कॉलेज, वी हैव टू डू इट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज, वी हैव टू डू इट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज, अ कॉलेज दैट हैज प्लेसमेंट्स, अ कॉलेज दैट हैज गुड फैकल्टी, अ कॉलेज दैट हैज गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हो वहां पर हमें जाना है। ठीक है ना, जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, जहाँ पे इंटर्नशिप्स करना मेरे पीछे पड़ जाए वो लोग कि बेटा करनी पड़ेगी इंटर्नशिप्स, वैसे कॉलेज में जाना है मुझे। ठीक है ना, क्योंकि देखो यार, पेरेंट्स का पैसा तो सेम ही लगेगा। ठीक है ना, तो फिर अच्छे कॉलेज से क्यों ना करो, बताओ मुझे। मेक श्योर यू डोंट एंड अप इन एनी लोकल कॉलेज। लोकल मतलब जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक वो डिग्री दे देंगे आपको, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो वाले कॉलेज में तो हमें वो क्रॉस आउट है। ठीक है ना, इट इज, आप क्या सोचते हो इस बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई वांट टू नो। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं प्लेसमेंट्स की बात कर रही हूँ कि नो, स्टडी इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट स्टडिंग ओनली। लुक, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जब उनके पेरेंट्स उनमें इतना इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि हम कमाएं, वी शुड अर्न। जैसे ही हमारी खत्म हो लॉ वैसे ही हम कमाने लग जाए, राइट। इजंट दिस द, लाइक दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है। ठीक है ना, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम सबको कमाना पड़ता है। ठीक है, तो वो अगर हमारी प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली हम अच्छे कॉलेज, व्हाई डोंट वी प्रेफर द बेस्ट कॉलेज, राइट। व्हाई यू शुड एम फॉर द बेस्ट कॉलेज, क्यों एम करना चाहिए बेस्ट कॉलेज के लिए। देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी हमने तो जुडिशरी के लिए जाना है, कि दीदी हमने तो आईएएस बनना है, ठीक है दीदी हमें तो गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, तो हम कहीं से भी कर लेते हैं। देखो यार, अब मैं, मुझे एक क्वेश्चन है मुझे तुमसे, जो मुझे पूछना है कि क्या जुडिशरी 100% क्लियर हो जाएगा? 100%, मतलब क्या ऐसा क्या है कि 100% क्लियर कर लोगे? यार 1% तो चांस है ना कि शायद ना हो, नो के भी चांस है ना, यहाँ पे नो के भी चांस है ना। तो फिर क्या करोगे? कुछ तो बैकअप रखो, कुछ तो बैकअप रखो। आईएएस नहीं बन पाए, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, जुडिशरी नहीं क्लियर हुआ, तो क्या करोगे? ठीक है, ट्राई दे सकते हो, ट्राई दे सकते हो, बट इफ यू गो फॉर द बेस्ट कॉलेज तो फिर वो तुम्हारा अपने आप एक बैकअप बन जाता है, वो नाम तुम्हारे पास रहता है जो तुम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो कि भाई मैं नौकरी कर लेती हूँ। ठीक है ना, आई कैन गो फॉर अ जॉब। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, डोंट थिंक दैट यू वांट टू गो फॉर जुडिशरी गवर्नमेंट एग्जाम सो यू डोंट नीड अ गुड कॉलेज, यू नीड अ गुड कॉलेज। अगर आपको एक अच्छी फैकल्टी मिल जाती है, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, नंबर 1, ये डाइसी है। ठीक है ना, 100% श्योरिटी नहीं है कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये श्योरिटी हमें नहीं है, सबसे पहली बात। नंबर 2, अगर हम बेस्ट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, हमें अच्छी, वी गेट गुड फैकल्टी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, हमें कल को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जुडिशरी के लिए, जो हमने कॉलेज में पढ़ा है उसी से हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, जब हमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में हम रहेंगे तो हमें और पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं हम, उनके एम्स एंड एस्पिरेशन से हम भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं ना इंस्पिरेशन। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में गए थे, अच्छे कॉलेजेस में गए थे कि दी हम तो ना जुडिशरी ही देंगे, मतलब हमें तो बनना ही जज है, हमारी जिंदगी का मकसद ही जज बनना है। और जैसे ही 6 मंथ्स उन्होंने एक अच्छे कॉलेज में स्पेंड किए, वो कहते हैं हमारा मकसद चेंज हो गया है। ठीक है ना, अब किसी को एलएलएम करना है, किसी को कह रहा है कि नहीं मुझे तो इस कंपनी में ही प्लेसमेंट चाहिए, मुझे तो ये इसके कंपनी के जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने हैं। ठीक है, आप जब एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, आप रिसर्च पेपर्स लिखते हो, वो आपको सिखाते हैं कैसे रिसर्च पेपर्स लिखना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, लॉ इंस्टीट्यूट के बच्चों को ये भी नहीं पता रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, उनको ये भी नहीं पता फुट नोटिंग कैसे करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। आप क्या ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो? तो अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो पढ़ो, स्टार्ट स्टडिंग। इवन अगर बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स के साथ भी 1 to 2 hours, 1 hour मिनिमम निकालो, कर सकते हो आप, राइट। गो फॉर द बेस्ट कॉलेज एंड कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन, क्योंकि हमारे प्लान्स कैन चेंज हो सकते हैं ना, प्लान्स कैन चेंज, और अच्छी बात है यार, चेंज होने भी चाहिए।
ठीक है ना। हमारी अगर हम अपने लाइफ के गोल्स चेंज कर रहे हैं तो इट इज़ गुड। अगर मुझे जज नहीं बनना है, अब मुझे लिटिगेशन के अंदर जाना है और मुझे एक अच्छी लॉ फर्म ज्वाइन करनी है लिटिगेशन वाली, तो वो एक अच्छा एम है। मुझे बाहर की किसी अब्रॉड जाकर किसी कंपनी के साथ काम करना है, तो वो एक अच्छा एम सेट किया हुआ है मैंने। पर बच्चों, अगर आप अच्छे एम सेट करोगे, उनको अचीव करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छा नेम टैग होगा, अगर अच्छा एक नेम टैग होगा, एक अच्छे कॉलेज का नेम टैग होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स अचीव करने में। तो अभी के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड दैट यू गेट इनटू वन ऑफ द बेस्ट colleges, right? Plans change as you get to know about more options. Yes, जब आप एक कॉलेज में जाते हो आपके plans change होते हैं. Mistakes to avoid. Number one, not landing in any good college because you were not able to complete the syllabus of any one exam. अब बहुत सारे बच्चे जो गलतियां, मैंने ये एलेट और क्लैट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, हम अपना सिलेबस कैसा बनाते हैं, हम अपना कंबाइंड सिलेबस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंबाइंड सिलेबस। कि मेरा इंग्लिश का सिलेबस है कि ठीक है आरसी करने हैं, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच करना है क्योंकि ये क्लैट का सिलेबस है, प्लस सारा एलेट का सिलेबस, प्लस सारा एमएचसीईटी का सिलेबस। तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश ही कंप्लीट करती रह जाऊंगी फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स। तो इजंट इट बेटर कि पहले मैं क्लैट का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूं, और अगर जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है फिर मैं उस पर जंप कर जाऊं। अगर मेरी स्लैट सेकंड प्रायोरिटी है तो मैं स्लैट पे जंप कर जाऊं। एंड ट्राई करो कि एक डिफिकल्ट अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो एंड सेकंड एक इजी प्रायोरिटी रखो, ठीक है ना। जैसे स्लैट आपका इजी हो गया, इनलैट कंपैरेटिवली इजी है, एमएचसीटी कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा आप पे भी कि आपको कौन सा एग्जाम इजी लग रहा है, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है ना। गिविंग द एग्जाम्स थिंकिंग दैट सिलेबस फॉर ऑल द एग्जाम्स इज सेम। देखो यार, जो अपना प्लानर, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दैट यू नीड टू हैव अ प्लानर। प्लानर इज नथिंग बट अ नोटबुक वेर इन यू प्लान रिलेटेड टू योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। अपने प्लानर के अंदर इन सभी एग्जाम्स के, आपके पास जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव द सिलेबस आपके पास होना चाहिए उन सब एग्जाम्स का, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको उन एग्जाम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, या कुछ आप देखते हो कि कौन से टॉपिक्स हैं, तो उनका सिलेबस आपको पता होना चाहिए इन पर्टिकुलर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो हो गया। किसी एग्जाम में आरसी जो है वो 30 मार्क्स के आ रहे हैं और किसी एग्जाम में वो सिर्फ 5 मार्क्स के हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब 25 मार्क्स का कुछ और आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, टाइम कितना दिया जा रहा है ये पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये पता होना चाहिए। तो ये आपको अवेयरनेस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप कोचिंग भी ले रहे हो ना, वो भी आपको ये सब इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। लिंक सारे वीडियोस के, चाहे आपके 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्लीज 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 वॉच दोज वीडियोस, राइट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जब आपके फॉर्म्स भर दिए जाते हैं, जब आपकी एडमिशन होने वाली होती है, तब पछताने से अच्छा, तब रिग्रेट करने से अच्छा कि यार मैं ये फॉर्म भर देती, वो फॉर्म भर देती। नो डाउट पैसे लगते हैं, बट तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने यार ये फॉर्म नहीं भरा, वो फॉर्म नहीं भरा। तो इट इज़ बेटर कि आप ये वाले फॉर्म्स भर दीजिए, राइट।